कैसे हैं भाई सभी? उम्मीद करता हूँ सब बढ़िया हो गए। देखो आज थोड़ा सा 25 क्वेश्चन नहीं, उसमें से एक मैंने चेंज किया है। आज क्वेश्चन 40 रखवाए हैं और आज पूरा ना एक वोकेब का ही मैंने सेट बनवाया है। हो सकता है कि कोई क्वेश्चन बन जाए एग्जाम में आपके, तो फिलहाल ज़्यादा समय वेस्ट ना करते हुए स्टार्ट करते हैं पहला क्वेश्चन। इसमें एक शब्द है सेल्वेशन। अब देखो यहाँ लिखा हुआ नहीं है, लेकिन ये पहले जो 5 हैं वो सिनोनियम जाएंगे। सिनोनियम का मतलब है समानार्थी, पर्यायवाची। अब सेल्वेशन का सिनोनियम लगाना है तो सेल्वेशन का मतलब होता है किसी को प्रोटेक्शन देना, किसी को प्रोटेक्शन देना, किसी को सेफ करना, मतलब किसी की रक्षा करना या किसी को सुरक्षित करना। सिंपल सी बात है। अब सुरक्षित करने का सिनोनियम जो होगा वो सुरक्षित करना ही तो होगा ना। तो देखो ये बाम क्या है, ये तो आपका मरहम होता, मरहम पट्टी के लिए जो लगाते हैं, ये नहीं होगा। अगर सफरिंग की बात करूं तो ये सफरिंग तो कष्ट, पेन, दर्द, पीड़ा जो होती है वो होता है, इससे कोई मतलब नहीं है फिलहाल। अगर मैं बात करता हूं फ्रेंडशिप तो दोस्ती होती है, लेकिन रेस्क्यू ऑपरेशन चलते हैं बचाव के लिए। फिलहाल अगर पहले का डी लगाया है सिनोनियम तो बढ़िया है, इसके अलावा कोई आंसर नहीं बनता। आगे बढ़ते हैं इसके दूसरे क्वेश्चन पर। आज 40 क्वेश्चन है, लेकिन सत्र को करूंगा जल्दी खत्म, ज्यादा समय वेस्ट नहीं करेंगे। जरा करते हैं स्टार्ट, जरा लगाना अपना। दूसरा पेस्टर है, बता रखा है कि 1 से 5 तक बेटा सिनोनियम चल रहे हैं। पेस्टर का सिनोनियम लगाना है, जरा लगाना क्या आएगा। अगर मैं कहूं कि इसका सिनोनियम है, आज मैंने क्लास में भी ये सीट कराई थी बच्चों को, तो वो चाहें तो दोबारा अपना रिवीजन कर सकते हैं कि मैंने उन्हें चीज किस तरीके से पढ़ाई। पेस्टर का मतलब होता है बराबर एंग्री बराबर एनोय, ये होता है बराबर इरिटेट, कोई किसी को चिढ़ाना, चिड़न पैदा करना या नफरत पैदा करना। चिड़न या नफरत के लिए, गुस्से के लिए, गुस्सा हो, नफरत हो, ये सब के सब बेटा एक दूसरे के बन जाते हैं सिनोनियम। ठीक है, अब मैं आपसे कहूं कि पेस्टर का सिनोनियम है तो अपीज तो शांत करना होता, किसी को शांत करना। मोलिफाई हुआ, अपीज हुआ, शांत है। अगर मैं कहूं असिस्ट से असिस्टेंट बनता है, जैसे कि आपका पी है पर्सनल असिस्टेंस जो होता है आपका, इसे पीए बोलते हैं, ये सहायता करना होता है असिस्ट। अगर किसी की मदद करनी है, सहायता करना, तो असिस्ट है। असिस्ट से असिस्टेंट बन जाता है, जैसे कि पर्सनल असिस्टेंट। एड भी हेल्प होती है, मतलब सहायता, लेकिन फिलहाल मुझे जो चाहिए था पेस्टर बराबर एनोए हो जाएगा, क्योंकि एनोए का मतलब भी होता है चिड़न करना, नफरत करना या किसी से जब जलन वाली भावना होती है। फिलहाल दूसरे का सी है। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर तीसरा, क्या कहता है जरा। क्वेश्चन नंबर तीसरा है कॉन्टेम्प्टस जो है, इसका मुझे सिनोनियम बताना है। बता चुका हूं बेटा, ये 5 तक सिनोनियम चलेंगे, इसका सिनोनियम बताना है जरा। और सिनोनियम आप क्या लगा सकते हो, कॉन्टेम्प्टस का मतलब है ये होता है घृणास्पद, कोई चीज जिसे देखकर आपको घृणास्पद हो, या आप ये भी कह सकते हो विवादास्पद। अगर कोई चीज है तो इसका मैं सिनोनियम क्या लगाऊं, घृणास्पद या विवादास्पद। बात वही है जहां भी घृणा या आप कह सकते हो विवाद वाली बात हो सकती है। तो देखो आर्ग्यूमेंटेटिव एक शब्द है, ये होता है बहस। अगर कोई बहस का मुद्दा है, जरूरी नहीं है वहां पर लड़ाई झगड़ा हो, खाली बहस हो सकती है, तो फिलहाल ये तो अभी थोड़ा सा वीक ऑप्शन है। अगर मैं एपिग्रामेटिक की बात करूं तो ये सूक्ति वगैरह होती हैं, जो आपने सूक्ति दोहा पढ़ा होगा, हाई स्कूल इंटर में होते थे, ये सूक्ति दोहे के लिए आती हैं। ठीक है, ये नहीं है। अगर मॉडर्न की बात करूं तो ये आधुनिक होता है, और मॉडर्न का अगर आपसे कभी कोई एंटोनियम लगाने आ जाए तो एंशिएंट लगाना। एंशिएंट होता है प्राचीन, दोनों एक दूसरे के एंटोनियम है। लेकिन डिसडेनफुल एक शब्द दे रखा है, ये भी घृणास्पद और विवादास्पद है। अगर लगाया है तीसरे का ए तो बढ़िया है। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4, जल्दी से रिवीजन है 40 क्वेश्चनों का। स्पेलिंग्स भी हैं इसमें, वन वर्ड भी हैं, काफी सारी चीजें आज मैंने इसमें रखी हैं। जरा बताइए कॉन्शियस क्या होता है। देखो कॉन्शियस का मतलब क्या है, अगर मैं कहूं तो इसका मतलब अलर्ट है, बराबर वाचफुल है, बराबर आप इसे बोल सकते हो अटेंटिव है, बराबर कह सकते हो ये सतर्क है। दोनों का, इनका सबका एक ही मीनिंग है, मतलब कि कोई जो सतर्क और जागरूक रहता है उसे मैं बोल सकता हूं आपका कॉन्शियस। तो सतर्क या जागरूक का, सतर्क या जागरूक ही तो होगा। इंटेंशनल तो जानबूझकर होता, अगर कोई काम आप जानबूझकर कर रहे हो तो ये आपका है बेटा यहाँ पर इंटेंशनल। अगर अचानक है तो अनइंटेंशनल हो जाता। पर्सपेक्टिव का मतलब क्या होता, अगर किसी चीज की संभावना है, पॉसिबिलिटी है, तो वो पर्सपेक्टिव होता है पॉसिबिलिटी, किसी चीज की संभावना।
अगर मैं आपसे बात करूं, यहां पर एक शब्द है सेंसिटिव, ये होता है संवेदनशील। अगर आपकी स्किन किसी चीज को सहन करने के योग्य है तो वो सेंसिटिव होती है, मतलब कि संवेदनशील। लेकिन कॉग्निसेंट एक वर्ड है, इसका मतलब भी होता है अलर्ट या बाजफुल। चौथे का सी के अलावा आंसर नहीं है। क्वेश्चन नंबर आगे चलते हैं बेटा, क्वेश्चन नंबर 5। सत्र को ज्यादा लंबा नहीं करूंगा क्योंकि ज्यादा वेस्ट समय करना नहीं है। बच्चे जो मेरे हैं उन्हें और भी काम रहता है, ये जितने भी बच्चे देख रहे हैं सब जुड़े हुए हैं मेरे से, तो ज्यादा समय वेस्ट नहीं करेंगे। एपिक्योर, एपिक्योर की हिंदी लिखो, ये होता है चटोरा। चटोरा जो खाने वाला होता है बहुत ज्यादा, इसका भी सिनोनियम है, तो चटोरे का सिनोनियम चटोरा ही होगा। आपने खूब गवर्नमेंट पढ़ा होगा। फिलहाल अगर ये लगाया सी, ये चटोरा है। मैं कहूं पैनासिया, ए रेमेडी फॉर ऑल काइंड्स ऑफ डिसीजेस, एक ऐसी दवा जो हर मर्ज का इलाज है, रामबाण कहलाती है। अगर मैं बात करूं ट्रीटमेंट, तो उपचार होता है किसी का, जब आप इलाज करते हो तो ट्रीटमेंट। और बेटा विजडम होती है आपकी जन्मजात, अगर टैलेंट है आपके अंदर, बुद्धि कहते हैं विजडम को। फिलहाल आंसर जो लगाना था एपिक्योर का गवर्नमेंट हो जाएगा सिनोनियम। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन जो 6 है वो क्या कहता है। अब ये मैंने कुछ स्पेलिंग रखी है, तो देखो इसमें दे रखा है, अगर मैं बात करूं कि सेलेक्ट द करेक्टली स्पेल्ड वर्ड। अब देखो इसमें जो सेम वाली स्पेलिंग है ना, थोड़ा सा टाइपिस्ट साहब हमारे जल्दी कर बैठे, क्योंकि मैंने भी चूंकि उन्हें अनएक्सपेक्टेड बताया था, तो इसमें कुछ एक दो स्पेलिंग ऐसी हैं जो सेम सी भी हैं। तो आपको फिलहाल वो स्पेलिंग चेक करनी है जो यहां पर टेलीविजन की ठीक है। आप तो अपनी ठीक स्पेलिंग चेक करो। मैं कहूं कि टेलीविजन की जो स्पेलिंग है वो ये होती है TELEVISION, टेलीविजन ये होता। इसके अलावा अगर कोई भी स्पेलिंग है तो वो गलत होती है। अब देखो क्या है, अगर मैं बात करूं टेलीविजन ये गलत है, टेलीविजन ये गलत है, टेलीवाइजियन ये गलत है, लेकिन TELEVISION ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट आंसर। आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 7 क्या कहता है। क्वेश्चन नंबर 7 कहता है, ये स्पेलिंग रखवाइए कम से कम 10 मैंने, आज देखूं कि स्पेलिंग कितनी गलत करोगे, देखता हूं कितनी आप गलत कर सकते हो। ओकेजन पे आइए जरा, देखो ओकेजन, अगर मैं कहूं ओकेजन होता कभी कभार समारोह बोलते हैं, OCCASION। ओकेजन होता समारोह, किसी की शादी पार्टी कभी कभी होती है तो ओकेजन कभी कभी को भी बोल देते हैं। बेटा ये होता है आपका समारोह। अगर कोई भी समारोह है तो उसे ओकेजन बोला जाता है, ठीक है। अब मैं बात कहूं कि ओकेजन वाली चेक कर लेते हैं किसी में, OCCASION ये वाली सही है, OCCA ये नहीं होगी, OCCASION ये भी सही है, OCCASION। कहने का मतलब है टाइपिस्ट साहब थोड़ी सी जल्दीबाजी ऐसा हो गई थी कि मैंने अनएक्सपेक्टेड बताया, तो जो सेम स्पेलिंग है वो कुछ सेम हो गई हैं। लेकिन यहाँ कोई पेपर नहीं चल रहा, आपको तो ओकेजन की याद करनी है, OCCASION, 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 और इसमें भी OCCASION। फिलहाल यहाँ ओकेजन की ये सही है। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 8 क्या कहता है। अब ये वाला जो क्वेश्चन है इसमें कोई गलती नहीं है, जो स्पेलिंग अलग अलग है उसमें कोई गलती नहीं है। अब आपको करेक्टली स्पेल्ड वर्ड उठाना है, इसमें जो स्पेलिंग बिल्कुल सही है चेक कर लो। जो ये कॉन्स्टिट्यूएंसी होती है, तो कॉन्स्टिट्यूएंसी में यहां पर CY होता है, ये होता है निर्वाचन क्षेत्र। जहां से कोई व्यक्ति चुनाव लड़ता है या चुनाव को जीतता है, वो उसका निर्वाचन क्षेत्र होता है, उसे बोलते हैं कॉन्स्टिट्यूएंसी। तो ये कॉन्स्टिट्यूएंसी में S नहीं C बनता है। डेमोलिश पे आ जाओ जरा, डेमोलिश होता है विनाश करना, DEMOA नहीं होता, LISH होता है डेमोलिश। आगे आइए, मैंने कहा प्रोपेंसिटी, अच्छा एक शब्द है पेट्रो, PETRA नहीं होता, पेट्रोनाइज ये होता है सुरक्षित रखना या संरक्षित करना, सुरक्षित रखना या संरक्षित करना। लेकिन प्रोपेंसिटी तो बिल्कुल बढ़िया है, प्रोपेंसिटी का मतलब होता है झुकाव। तो आपको किसी से झुकाव या लगन है तो प्रोपेंसिटी है। फिलहाल ऑप्शन नंबर C इज करेक्ट आंसर। आगे आइए, समय नहीं करते हैं बिल्कुल भी बेस्ट, हम तो तुरंत आगे चलेंगे, जरा रैपिड स्पीड भी रखेंगे। यहां भी आपको सही वाली स्पेलिंग बतानी है। तो देखो पर्पस लेस में पर्पस की स्पेलिंग सब जानते हो, PURPOSE होता है, आपने यही गलत कर दिया, पर्पसफुली में E होना चाहिए था, गलत हो गई है। मैं बात करूं बैरिटेबल, तो बैरिटेबल में डबल T नहीं होता, सिंगल T होता, बैरिटेबल होता सच, सत्य या जो कोई सच्चाई है तो उसे मैं बैरिटेबल बोलता हूं। बोरेसिटी फॉर स्टेटमेंट और बेरेसिटी फॉर मनी जो होता है, बोरेसिटी फॉर मनी, बेरेसिटी फॉर स्टेटमेंट, कथन की सच्चाई है। एक बोरेसिटी है वो लालच है, बेरेसिटी सच्चाई होती है। फिलहाल यहां आगे चलता हूं, तो लिवलीहुड,
LIVELY नहीं, आई होता है, लिवलीहुड होती है आजीविका, ये भी गलत हो गई। ये किसी की रोजी रोटी या आजीविका है, तो ये यहाँ पर ये भी गलत है आपके, ये तो गलत थी। लेकिन पेनिट्रेट बिल्कुल ठीक है। और पेनिट्रेट अगर मैं बात करता हूं तो ये कोई चीज समझना या कहीं घुस जाना, किसी चीज को समझना या कह सकते हो कहीं घुसने के लिए अगर मैं यूज करता हूं तो पेनिट्रेट। ऑप्शन नंबर अगर डी है तो बढ़िया है, इसके अलावा आंसर नहीं है। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 10। बिल्कुल समय खराब नहीं करेंगे, जल्दी से जल्दी सत्र को खत्म करेंगे अपने। आगे आइए जरा बताइए, रिकमांड। रिकमांड की स्पेलिंग आप लिख के देख लो कि रिकमांड की स्पेलिंग होती क्या है। मैं सिर्फ एक ही बार बताऊंगा, RECOMMEND। हो सकता है एक से ज्यादा रिकमांड की स्पेलिंग सही हो, चेक कर लो। RECOMMEND, 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 ये भी सही है, RECOMMEND। लेकिन REC एक ही गलत हो गई, कहने का मतलब यहाँ वही जल्दी वाला काम हुआ। लेकिन फिलहाल आपको रिकमेंड की स्पेलिंग यही याद करनी है, RECOMMEND, RECOMM। आगे चलते हैं, रिकमेंड की स्पेलिंग हो गई है। आगे क्वेश्चन नंबर 11 जरा क्या क्या था इसके बारे में सुन लेते हैं। लगाइए जरा क्वेश्चन नंबर 11 पे, सेलेक्ट द करेक्टली स्पेल्ड वर्ड। आपको सही वाली स्पेलिंग फिर निकालनी है। तो मैं बात कहूं आपसे, इसमें एक शब्द आया था कल, ए पर्सन हु रिगार्ड्स द होल वर्ल्ड एज हिज कंट्री। जो सभी या पूरे संसार को अपने देश की तरह ही मानता है, कोस्मोपोलिटन होता है, पोलिटोन नहीं होता, पोलिटन होता, सर्वदेश प्रेमी। गलत हो गई। इमिग्रांट में अगर ई वाला होता तो ये होता इमिग्रांट, तो चल जाता। और अगर दूसरे देश को छोड़कर और हमारे देश में आता है तो वो इमिग्रांट होता, आने वाला। तो फिलहाल इमिग्रांट होनी चाहिए थी, ये खत्म हो गई स्पेलिंग। अगर मैं बात करूं कॉन्टेम्परेरी, कॉन्टेम्परेरी, PER, कॉन्टेम्परेरी, CONTEMPORARY, कंटेम्परेरी होता है समकालीन। समकालीन का मतलब है जैसे जिस समय में मैं रह रहा हूं और मेरे साथ के जितने भी हैं वो सब मेरे समकालीन हैं, वो होता है समान समय में रहने वाले। तो कॉन्टेम्परेरी, CONTEMPORARY। लेकिन चौबेनिस्ट की स्पेलिंग बिल्कुल सही है, ये होता है अंध देशभक्त। ऐसा व्यक्ति जो अपने देश को अंधी देशभक्ति के साथ प्यार करे, या ऐसा व्यक्ति जो अगर उसका देश कोई गलत भी कर रहा हो ना, फिर भी अपने देश के खिलाफ चूं तक ना करे, ऐसा व्यक्ति अंधी देशभक्ति करता है। फिलहाल 11 का C है, चौबेनिस्ट बिल्कुल बढ़िया है। आगे आइए क्वेश्चन नंबर 12 क्या कहता। क्वेश्चन नंबर 12 में भी समय खराब नहीं करना है। मैंने कहा यहां पर सारी स्पेलिंग पढ़नी पड़ेंगी और सही वाली छाटनी पड़ेगी। तो बिजारे में BE नहीं होता, VIZARRE, विचित्र होता है ये। परफेक्शन को बाद में देख लेंगे, जरा इनसे देख लो। इनफेचुएशन होता INFATUA, आई नहीं होता TUATION। ये होता कोई चीज अगर मोहक हो, जिस चीज को देखकर आपका मन मनोहर हो जाए, जो चीज आपको अपनी तरफ खींचे, तो ये मोहक या मनोहर हो सकती है। तो इनफेचुएशन है। फॉर्चुनेट में भाग्य का होना बड़ा जरूरी है, FORTUNE, फॉर्चून होता। तो फॉर्चुनेट में FORTI नहीं होता, TUNT। लेकिन परफेक्शन बिल्कुल ठीक है, इसका मतलब होता परफेक्ट। कोई चीज अगर पूर्ण है तो वो परफेक्शन होती है। फिलहाल 12 का भी हो गया। स्पेलिंग में मान लेना 2 नंबर पक्के ही हैं। अगर आप ये लगा रहे हो तो देता हूं फिर समय। इन्फ्लुएंस की छाटो जरा जल्दी से, हो सकता है इसमें भी एक से ज्यादा सही हो जाए। इन्फ्लुएंस, तो देखो इन्फ्लुएंस की स्पेलिंग में लिख देता हूं, मैं तो अब देख ही नहीं रहा वो क्या दिया हुआ है। INFLUENC, इन्फ्लुएंस। ये होता है इन्फ्लुएंस, अगर किसी चीज का प्रभाव है तो उसे इन्फ्लुएंस बोलते हैं। अब चेक कर लो, INFLUE नहीं होगा, INFLU नहीं होगा, लेकिन INFLUENC ये हो गया आपका इन्फ्लुएंस, और INFLUENC इन्फ्लुएंस। कहने का मतलब बी और डी दोनों सही हैं। INFLUENC और INFLUENC, फिलहाल बी और डी सही हो गई, ये मैं बता चुका हूं। थोड़ा सा मिस्टेक बाई हो गई है, कोई बात नहीं। अब देखो जरा टॉलरेट की बताओ, जरा खत्म ही होने वाली है, मात्र
एक स्पेलिंग हो रहा है टोलरेट, टोलरेट में कोई गलती नहीं है, यहां पर टोलरेट होता सहन करना। लिख के देख लो, मैं तो स्पेलिंग पे देख ही नहीं रहा, TOLERAT है टोलरेट, देख लो यार जो लिखी हुई है TOLRAT, TOLERAT टोलरेट। ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट आंसर। लास्ट आती है स्पेलिंग, टोलरेट होता सहन करना, किसी को निभाना। 15 क्वेश्चन कहता है, जरा इसके बारे में भी बात कर लेते हैं, जरा लगाइए। लास्ट बड़ा प्यारा क्वेश्चन है, आपको सेलेक्ट द करेक्टली स्पेल्ड ढूंढना है। देखो एक्सावेशन होता EXCA, ये खुदाई होती है। जब हम कहीं किसी जगह की खुदाई करते हैं तो एक्सावेशन हो जाता है खुदाई, ठीक है। एविडेंस में आज तक किसी ने आपको S नहीं C पढ़ाया, सबूत होता। अगर मैं बात करूं कोर्ट यार्ड, COURT होता कोर्ट यार्ड, ये होता आंगन। अगर बरामदा या आंगन है तो कोर्ट यार्ड है, लेकिन स्पीयर हेड होता बॉलर। कोई बॉलर जो गेंदबाजी करता है बॉलर, उसे बोलते हैं स्पीयर हेड। ऑप्शन नंबर अगर आपने डी लगाया है तो बढ़िया है, लेकिन इसके अलावा कोई आंसर नहीं है, ठीक है ना। फिलहाल स्पेलिंग कंप्लीट होती है, रुकना नहीं है बिल्कुल भी। 40 क्वेश्चन है, आगे चलते हैं। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 16। बेटा अब ईडियम्स हैं ये 25 तक, 10 मैंने ईडियम्स रखवाए हैं और ये ईडियम्स हैं। आपको ईडियम्स का जो आंसर है वो देना है। ईडियम्स, ईडियम्स बोलते हैं मुहावरा। जरा देखता हूं ईडियम्स का कौन लगाएगा। मैंने कहा हिट द नेल ऑन द हेड, बिल्कुल सिर पर ही चोट मारना, जो आप किसी को मारने के लिए कर सकते हो कि ठीक ही निशाने पर चोट मारना। टू डू समथिंग एग्जैक्टली राइट और से समथिंग एग्जैक्टली, ठीक वही करना जो बिल्कुल एकदम राइट है। कहने का मतलब ठीक निशाने पर चोट मारना। 16 का लगाओ डी। क्वेश्चन नंबर 17 क्या कहता है? सत्र रोकूंगा नहीं बिल्कुल भी, आप आराम से इसकी PDF और PPT दोबारा भी देख सकते हो टेलीग्राम चैनल पे एजुकेशन नालंदा के भी, और मैं अपने पर भी डालता हूं, आप जुड़ सकते हो, ठीक है। आगे बढ़ाते हैं। आइडियल हैंड्स आर द डेविल्स टूल। देखो आइडियल होता सुस्त, सुस्त और लेजी जो होते हैं, आपके हाथ बिल्कुल सुस्त हैं, कोई काम ही नहीं करवा रहे आप उनसे। और डेविल्स हो गया राक्षस। अब किसी राक्षस के टूल्स में तुम्हारे हाथ हैं तो सिंपल सी बात है, वो तुम्हें उस परेशानी में डाल देगा जिससे कि तुम कुछ कर नहीं सकते हो। यू आर मोर लाइकली टू गेट इन ट्रबल इफ यू हैव नथिंग टू डू। अगर आप कुछ नहीं करते हो तो वो आपको परेशानी में डाल देगा। ऑप्शन नंबर ए है, इसके अलावा कोई आंसर नहीं है। क्वेश्चन नंबर आगे चलते हैं 18। ज्यादा समय हम वेस्ट करेंगे नहीं, बार बार मैं ये नहीं बोलूंगा। द लास्ट स्ट्रो। देखो स्ट्रो का मतलब होता तिनका या भूसा। अगर तिनका या भूसा रहा है लास्ट, इसका मतलब आप ये भी कह सकते हो आपके पास कोई लास्ट चांस रहा है। अगर आपके पास मान लिया हाई कोर्ट का एग्जाम है और आपकी उम्र जो है अब पूरी हो जाएगी, आगे को आप अप्लाई नहीं कर सकते, या मान लिया घर के शादी वगैरह करा देंगे तो फिर तैयारी भी नहीं कर सकते, तो आपके पास लास्ट चांस है, मतलब कि लास्ट तिनका है। अब ये होता तो सब लगा देते, लेकिन फिलहाल ये नहीं है। इसमें ऑप्शन ऐसा ढूंढना है, एक ऐसा इवेंट जो कि अस्वीकार्य एक्शनों में से एक है। आप कहोगे द फाइनल इवेंट इन ए सीरीज ऑफ अनअक्सेप्टेबल एक्शंस। क्वेश्चन नंबर 18 का डी हो गया। आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर यहां पर अब 19 की बारी आती है। क्वेश्चन नंबर 19 क्या कहता है? क्वेश्चन नंबर 19 कहता है द बेस्ट ऑफ बोथ वर्ल्ड्स। बेटा 25 तक ईडियम्स ही हैं, बार बार मैं लिखना नहीं चाहता, ईडियम्स ही हैं, आपको इन ईडियम्स का ही आंसर देना है। मैंने कहा द बेस्ट ऑफ बोथ वर्ल्ड्स, मतलब कि मान लिया दो वर्ल्ड हैं, एक तो ऊपर की दुनिया हो गई स्वर्ग, और एक नीचे की दुनिया है जहां हम रहते हैं। मैं दोनों दुनिया का मजा ले रहा हूं, मैं ऊपर भी मजे से रह रहा हूं और मैं नीचे भी मजे से रह रहा हूं। मतलब कि टू एंजॉय टू डिफरेंट अपॉर्चुनिटीज एट द सेम टाइम, एक ही समय पर दो अलग अलग मौकों का फायदा उठाना। आगे चलो 19 का भी हुआ। क्वेश्चन नंबर जो 20 है जरा इसकी सुन लेते हैं। 20 बोलता है स्टार्ट फ्रॉम स्क्रैच। अब देखो स्क्रैच मान लिया अभी कोई गाड़ी आई आपकी घर में, या कोई आपने नई बाइक खरीदी या फोन खरीदा, बोले स्क्रैच भी मत मार देना स्क्रैच। तो स्क्रैच लगने का मतलब क्या है कि आप बिल्कुल भी उसे किसी से छुआना नहीं चाहते। अब मैंने क्या कह रहा हूं कि आप कोई चीज बना रहे हो और बिल्कुल स्क्रैच से स्टार्ट कर रहे हो, बिल्कुल शुरू से स्टार्ट कर रहे हो। कहने का मतलब है टू बिगिन फ्रॉम द वेरी बिगिनिंग, आप किसी काम को बिल्कुल शुरू से स्टार्ट कर रहे हो, होता है ये स्टार्ट फ्रॉम स्क्रैच। आगे आइए। क्वेश्चन नंबर 21 क्या कहता है? बिल्कुल 40 क्वेश्चनों का सत्र है, मैं चाहता हूं कि ये जल्दी से जल्दी पूरा हो। बार्किंग ऑफ द रॉन्ग ट्री, गलत पेड़ पर भौंकना।
सिंपल सी बात है कि दो पेड़ हैं और एक कुत्ता दो पेड़ों के बीच में मतलब नीचे बैठा है। आंधी आई, मान लिया दो पेड़ हैं, एक ये एरिया एक ये एरिया, मान लिया इस वाले पेड़ की लकड़ी टूटकर नीचे गिर गई और उस कुत्ते के लग गई। अब भौंकने लगा वो इस पेड़ के ऊपर, मतलब कि गलती हो गई उससे, जिसके ऊपर भौंकना था वह उसके ऊपर नहीं भौंका। सिंपल सी बात है, टू बी मिस्टेकन, किसी चीज की गलती हो जाना। टू लुकिंग फॉर सॉल्यूशन, जिस सॉल्यूशन के लिए वो देख रहा था, इन द रॉन्ग प्लेस, गलत स्थान पर उस सॉल्यूशन के लिए देख रहा था, गलती हो गई, टू बी मिस्टेकन। आओ 22 पर जरा। 22 क्या कहता है, बहुत बढ़िया है, ये भी बहुत प्यारा क्वेश्चन है, ईडियम है बेटा, ये भी मुहावरे हैं। मुहावरे तो देखो पक्का किसी भी एग्जाम को देखोगे आप, ईडियम्स तो जरूर मिलेगी 1 या 2 नंबर की, क्योंकि मुहावरा तो एग्जामिनर का बड़ा प्यारा रहता। मैंने कहा बाइट ऑफ मोर देन यू कैन च्यू। देखो बाइट ऑफ का मतलब काटना, कुतरना, कोई चीज कुतरना या काटना, ठीक है भाई। और च्यू का मतलब होता है चबाना। अब आप किसी को चबाना चाहते थे, किसी चीज को, आपने चबाने के मुकाबले उस चीज को कुतर दिया। अब किसी चीज को चबाना बढ़िया था आपके लिए, आपने उसे कुतर दिया। मतलब कि साफ बात यह है, आपने उस काम की जिम्मेदारी ले ली जो आप पूरा नहीं कर सकते। टू टेक ऑन प्रोजेक्ट यू कांट फिनिश, जिसे आप पूरा नहीं कर सकते। आगे आइए, क्वेश्चन नंबर 23 क्या कहता है जरा, इसके बारे में सुन लेते हैं। 23 के बारे में देखो, लीव्स एंड फिश, लॉब्स एंड फिश। लॉब्स एंड फिश की हिंदी होती है, ये होता सांसारिक दुनिया, मोह माया वाली दुनिया, या कह सकते हो बनावटी दुनिया। इसका आंसर सिर्फ और सिर्फ मेटेरियल इंटरेस्ट हो जाएगा, यही होती है बनावटी दुनिया या बाहरी दुनिया। आगे चलते हैं, ये फिक्स है बिल्कुल, जब ज्यादा समय खराब करना ही नहीं है तो क्यों रुकेंगे। ये बढ़िया हाई एंड माइटी जरा लगाइए। हाई एंड माइटी का कौन लगाएगा, कोई चीज मान लिया बहुत तगड़ी ऊंची सी हाई है, और माइटी का मतलब है उसके अंदर ताकत भी बहुत है। अब कोई व्यक्ति ऊंचा लंबा ठाडा है तगड़ा, और उसके अंदर ताकत भी बहुत है, सिंपल सी बात है, उसे घमंड बहुत आ जाएगा अपने अंदर। एरोगेंट का मतलब होता है घमंडी। ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 25, ये लास्ट ईडियम है इसका, जरा देखूंगा कौन लगाएगा। ये लास्ट ईडियम है और बहुत ही प्यारा ईडियम है, पेपर में ये आया हुआ ईडियम है, जरा लगाना, क्या लगाओगे। एट द एंड ऑफ द लाइन, लाइन के एंड पर, मान लिया ये फीता है रेस का, आपकी लगवा दी है 1000 मीटर की रेस लगा रहे हो आप, और आप रेस दौड़ते दौड़ते यहां पर आ गए बिल्कुल, मतलब कि आप एंड ऑफ द लाइन हो, मतलब कि किसी चीज के फाइनल स्टेप पे हो, द फाइनल स्टेप ऑफ समथिंग बराबर 25 का बी। क्वेश्चन नंबर 26 की बात करते हैं जरा। क्वेश्चन नंबर 26 में, अब ये 26 से लेकर और ये 35 तक जो है बेटा, ये बनवर्ड है, और बनवर्ड तो इतना प्यारे हैं बनवर्ड ये कि आपको आंसर लगाना ही है। देखो फटाफट रिवीजन कराऊंगा, जो शब्द बताने का उसके बारे में बताऊंगा। स्टडी ऑफ साइंस ऑफ इंसेक्ट्स, विज्ञान की वो शाखा जहां हम कीड़े मकोड़ों का या कीट पतंगों का अध्ययन करते हैं। तो कीटों का अध्ययन विज्ञान की जिस शाखा के अंतर्गत किया जाता है, एंटोमोलॉजी होती है, कीट विज्ञान, इसके अलावा आंसर नहीं है। इकोलॉजी सब जानते हो, पारिस्थितिकी तंत्र होता, बताने की जरूरत नहीं है। माइक्रोलॉजी होता सूक्ष्म जीवों का अध्ययन, विज्ञान की जिस शाखा में सूक्ष्म जीवों का अध्ययन करते हैं वो होती है माइक्रोबायोलॉजी। और एंथ्रोपोलॉजी होता है द डेवलपमेंट ऑफ ह्यूमन, कि मानव विकास का अध्ययन, एंथ्रोपोलॉजी। फिलहाल 26 का डी लगाओ, एंटोमोलॉजी। आगे आइए, क्वेश्चन नंबर 27 क्या कहता है जरा, द कैपेसिटी फॉर बीइंग यूजुअल फॉर सम पर्पस, एक ऐसी क्वालिटी जो बहुत ज्यादा जरूरी बन गई है किसी उद्देश्य के लिए, उसको मैं क्या कहता हूं। तो गेन तो लाभ प्राप्त करना है, डिजायरेबिलिटी किसी चीज के लिए जब हम उत्सुकता दिखाते हैं, एड सहायता, लेकिन यूटिलिटी वही आंसर होगा। किसी काम को या किसी स्पेशल पर्पस के लिए जो कैपेसिटी की जरूरत है उसे यूटिलिटी बोला जाता है, और वो बहुत जरूरी बन चुकी है। आगे आइए, क्वेश्चन नंबर 28 क्या कहता है, जल्दी फटाफट रिवीजन है हाईकोर्ट वालों के लिए, समय बिल्कुल ही नहीं लगा रहा हूं, देखो ये जो समय लगाने की चीजें है ही नहीं। द स्टडी ऑफ द ह्यूमन माइंड, विज्ञान की वो शाखा, 1000 बार क्लास में बता चुका हूं, विज्ञान की वो शाखा जहां पर ह्यूमन माइंड मतलब कि मानव के मस्तिष्क का अध्ययन करते हैं, और मानव के दिमाग या मस्तिष्क के बारे में पढ़ने के लिए एक शाखा होती है मनोविज्ञान, और मनोविज्ञान को कहते हैं साइकोलॉजी।
अगर लगाया है ऑप्शन नंबर ए, फिजियोलॉजी नहीं होता, साइकोलॉजी होता, पी साइलेंट रहता, मनोविज्ञान। माइक्रोबायोलॉजी वही हो गया सूक्ष्म जीवों का अध्ययन, एंथ्रोपोलॉजी मानव विकास, एपिडेमियोलॉजी जहां पर हम ये महामारियां हैं उनके बारे में बात करते हैं, क्योंकि एपिडेमिक होती है महामारी, तो महामारियों के बारे में अध्ययन किया जाता है, कैसे फैलती हैं, वो एपिडेमियोलॉजी है। फिलहाल अगर आंसर देना है 28 का हो जाएगा ए, साइकोलॉजी। आइए जरा 29 पर फटाफट रिवीजन है, बहुत जल्दी कोशिश यह है कि सत्र को जल्दी ही निपटाया जाए। हैपनिंग रिपीटली, एक बार मैं बता दूंगा, जो चीज बार बार घटित होती है उसे रिकरेंट बोलते हैं। ऑप्शन नंबर आपने अगर लगाया ए तो बढ़िया है, इसके अलावा आंसर नहीं है। हैपनिंग रिपीटली, रिपीटली का मतलब है बार बार रिपीट हो रही है, बार बार अगर कोई चीज रिपीट हो रही है तो वह रिकरेंट है, इसके अलावा रिपोर्ट, रिकॉर्पेट और रिग्रेशन नहीं होता है। आगे आइए क्वेश्चन नंबर 30 क्या कहता है, जरा 30 के सुन लेते हैं। 30 क्वेश्चन बड़ा प्यारा क्वेश्चन है। ए कीपर ऑफ कस्टोडियन ऑफ ए म्यूजियम और अदर कलेक्शन, एक ऐसा व्यक्ति जो कि किसी संग्रहालय में, या मैं कहूं कि कोई भी ऐसा कलेक्शन हो सकता है, मान लिया लाइब्रेरी में, वो उसका निरीक्षक होता है और उस चीज को जिम्मेदारी के साथ अपना निभाता है और उस चीज की सारी जिम्मेदारी उसके हाथ में रहती है, वो बेटा क्यूरेटर कहलाता है, किसी भी चीज का निरीक्षक वाला, क्योंकि वो मालिक है। मैं हूं, मैंने कोई लाइब्रेरी खोली, अब मैं तो वहां रहूंगा नहीं 24 घंटे, अब मैं किसी एक बंदे को ऐसे को पकड़ूंगा जो कि वहां पर उस कलेक्शन को, जो भी सब वहां फीस कितनी हो रही है, किताबें भाई कैसी हैं, या कोई म्यूजियम संग्रहालय है, उस सब की जिम्मेदारी उठाता, तो वो क्यूरेटर होता। कार्टोग्राफर होता है, जो बताने की बताता हूं, ये नक्शे बनाने वाला होता, मानचित्र। ए पर्सन हु ड्राज मैप्स इज कॉल्ड कहलाता है, ये होता कार्टोग्राफर, मानचित्र बनाने वाला। मानचित्र बनाने वाला है, कार्टोग्राफर है। अगर सोफर कहूं तो ये होता है मोटर वाहन चालक, एक ऐसा व्यक्ति जो मोटर वाहन चालक है बेटा, वो सोफर कहलाता है। अगर मैं आपसे कहूं कैलीग्राफर, कैली का मतलब है सुंदर, ये होता है सुंदर लिखने वाला। अगर सुंदर लिखने वाला है कोई तो कैलीग्राफर है, सुंदर लिखने वाला। फिलहाल आंसर से मुझे मतलब था, तो यहां पर 30 का ए, सी हो जाएगा, क्यूरेटर। आइए जरा 31 क्या कहता है उसके बारे में भी सुन लेते हैं। नो लॉन्गर यूज्ड बिकॉज समथिंग न्यू हैज बीन इन्वेंटेड, एक ऐसी चीज जिसका यूज नहीं किया जा रहा है क्योंकि नई चीज का आविष्कार हो चुका है, उसे बोलते हैं अप्रचलित। ऑब्सीलेट इज करेक्ट आंसर। ऑर्नामेंटल तो आभूषणों से निर्मित कोई चीज हो गई। क्लासिक तो आप जानते हो, एक होते हैं क्लासिकल डांस, एक होते हैं फोक। तो क्लासिक शास्त्र से रिलेटेड शास्त्रीय नृत्य बन जाते हैं, फोक का मतलब लोक होते हैं, तो क्लासिक अलग है, और एंशिएंट तो प्राचीन है। तो फिलहाल अगर मैं कहूं कि एक ऐसी चीज जो कि किसी नई चीज के आने से अप्रचलित हो गई है, उसे ओब्सोलेट कहते हैं। ऑप्शन नंबर बी। आगे आइए 32 क्या कहता है, जरा इसकी सुन लेते हैं। 32 बड़ा प्यारा क्वेश्चन है ये। द कंप्लेशन टू टेल लाइज, अगर मैं कहूं कि एक ऐसा पागलपन जो झूठ बोलने के लिए आपके अंदर गुजर रहा है, तो ये ऐसा एक पागलपन, हिंदी में एक शब्द होता है मिथ, और मिथ झूठ को बोलते हैं, तो झूठ बोलने के लिए पागलपन मिथोमेनिया कहलाता। ऑप्शन नंबर ए। अब मैं कहूं कि मेगलोमेनिया, बातों को बढ़ा चढ़ाकर बोलने का पागलपन। पायरो का मतलब आग होता है, आग लगाने का पागलपन, और निम्फोमेनिया होता है एक्सेसिव सेक्सुअल डिजायर इन ए वुमेन, किसी महिला में ज्यादा सेक्सुअल डिजायर है तो वो निम्फोमेनिया है। फिलहाल आंसर से मतलब था 32 का ए लगाते हैं। क्वेश्चन नंबर 32 का हो गया ए, मिथोमेनिया। आगे आते हैं 33 क्या कहता है, ये भी बढ़िया क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन बड़ा शानदार है पूरे पेपर में। अगर मैं आपसे कहूं कि इस क्वेश्चन की डिमांड है और डिमांड आई तो आप इसे गलत कर सकते हो श्योरली। अब आप कहोगे ऐसे कैसे? सिंपल सी बात है कि ए पर्सन हु डज नॉट ईट एनी एनिमल प्रोडक्ट, किसी भी एनिमल से जुड़ा कोई भी उत्पाद। क्वेश्चन ने मामला बदल दिया। होता ए पर्सन हु डज नॉट ईट मीट, एक ऐसा व्यक्ति जो मांस नहीं खाता है उसे मैं वेजिटेरियन बोलता हूं, वेजिटेरियन। आंसर हो जाता जो शाकाहारी होता है ना, वेजिटेरियन, ये बन जाता। इसे बोलता हूं वेजिटेरियन, जो मांस नहीं खाता वेजिटेरियन है, और एक व्यक्ति जो मांस खाता है उसे नॉन वेजिटेरियन बोलते हो, तो ये मांसाहारी है
और मैं बात करूं ऊपर वाला हो जाएगा शाकाहारी व्यक्ति के लिए आते हैं। लेकिन मांसाहारी और शाकाहारी व्यक्ति दूध से रिलेटेड चीजें तो लेता है, मतलब कि जानवरों से जुड़े उत्पाद तो लेता है। दूध जानवर की चर्बी में से निकलता, दूध भी पिएगा, दूध से रिलेटेड चीजें भी, चाय भी पिएगा। तो क्वेश्चन में साफ साफ कहा गया है कि एक ऐसा व्यक्ति जो जानवरों से जुड़े किसी उत्पाद को भी नहीं छूता, चाहे वो फल ही खाता हो, ऐसा व्यक्ति वेगान कहलाता है। ऑप्शन नंबर वी इज करेक्ट आंसर, जो जानवरों से जुड़ी हुई चीजों को भी ना खाए। यहां फंस गए होगे, सबने वेजिटेरियन पेला होगा, लेकिन आंसर वेगान है। वेजी तो सब्जी होती है, इसे वेजिटेबल्स बोलते हैं। अगर सब्जी की बात चल रही है तो फिलहाल बैगी है, लेकिन मैंने आपसे पूछा था कि जो जानवरों से जुड़ी हुआ कोई भी उत्पाद यूज नहीं करता, बैगेन। ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट आंसर। आगे आइए जरा, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट क्या कहता, 34। ये भी प्यारा है बड़ा क्वेश्चन, जरा देख लेते हैं। मैंने कहा वेरी अट्रैक्टिव एंड इजी टू फील लव फॉर, एक ऐसा व्यक्ति जो ज्यादा आकर्षित है और जो ज्यादा मतलब आकर्षक है और हम उसके लिए आसानी से स्नेह कर सकते हैं, या हमारे दिल में उसके लिए बड़ा प्यार होता है, एडोरेबल होता है, प्यार के योग्य। ऑप्शन नंबर ए आ जाएगा, एडोरेबल होता है, प्यार के योग्य। फ्लैमोवेंट चमकीला, चटकीला, दिखावटी होता है ये। मिस्टीरियस तो रहस्यमयी होता है, जिसमें रहस्य भरा हो। और लाउडेबल तो प्रशंसा के योग्य है, प्रशंसनीय। फिलहाल एडोरेबल 34 का ए इज करेक्ट आंसर। आगे आइए जरा 35। सत्र बहुत प्यारा है, चीजें बोल लेकर आ रहा हूं आपके लिए जो कि जरूरी हैं, फालतू की कोई चीज ही नोट नहीं कर रहा हूं। ये सब एग्जाम में पूछे जाते हैं बेटा क्वेश्चन। लास्टिंग फॉर ए वेरी शॉर्ट टाइम, एक ऐसी चीज जो बहुत ही कम, वेरी शॉर्ट टाइम का मतलब है जो बहुत ही कम समय के लिए, जो कम समय के लिए लास्ट होती है, कम समय के लिए रुकती है ना, तो उस चीज को क्षणिक बोलते हैं, एफर्मल। ऑप्शन नंबर अगर ए लगाया है तो बढ़िया है, इसका आंसर होगा एपिरमल। और होता लास्टिंग फॉर ए लॉन्ग टाइम तो फिर इटर्नल हो जाता, ये शाश्वत होता, जिस चीज का विनाश ही ना हो वो शाश्वत है। अगर मैं आपसे कहूं कि क्रोनोलॉजी तो समय का अध्ययन है, द स्टडी ऑफ टाइम, और ब्लेस्फेमी होता है ईश की निंदा। भगवान के बारे में अगर आप गलत बोल रहे हो तो ईश की निंदा कर रहे हो, ये ईश निंदा होती है। फिलहाल मेरा 35 का जो वहां पर बन बढ़ता एफिर्मल होता है, क्षणिक। 35 का ए। आगे आइए 36 क्या कहता, 36 क्वेश्चन आपसे कहेगा यहां पर। अब देखो ये 36 से और 40 तक ना बेटा ये एंटोनियम है, तो जब एंटोनियम की बात करूंगा तो आपको एंटोनियम ही लगाना है, क्योंकि मैं लिखवाता इसलिए नहीं हूं क्योंकि मुझे ज्यादा चीजें सिखानी होती हैं। अब देखो कंजप्शन होती खपत, किसी चीज को खाना। अब खपत कर रहे हो तो उस चीज को कम ही तो कर रहे हो, खपत का मतलब है उस चीज को खा लेना। अब देखो डेप्लेशन तो ये हिरास होता है किसी चीज का, मतलब सिनोनियम हो जाएगा, किसी चीज की कमी कर रहे हो, हिरास। अगर मैं बात करूं इलेशन तो उत्साह या जोश होता है, किसी का ये उत्साह हो, पेशन हो। बात करूं यूटिलाइजेशन, ये उपयोग होता, ये यूटिलाइजेशन का मतलब है किसी चीज का उपयोग करना, ये भी सिनोनियम है। लेकिन क्रिएशन का मतलब होता है किसी चीज का निर्माण करना। एक चीज तो खा रहे हो, एक चीज को बना रहे हो, तो बनाना तो उल्टा ही होगा ना, खपत का उल्टा निर्माण करना। 36 का ए लगाओ। 37 सब एंटोनियम आने हैं, ये सब एंटोनियम चलेंगे बेटा। मोडेस्ट का एंटोनियम लगाना है, लगाओ जरा एंटोनियम क्या है, 1 सेकंड का समय देता हूँ। मोडेस्ट क्या होता है, मोडेस्ट होता सभ्य, एक ऐसा व्यक्ति जिसके अंदर सभ्यता कूट कूट कर भरी हुई है, ये सभ्य होता। अब सभ्य का उल्टा असभ्य ही होगा, तो अनप्रिटेंटियस तो ये दिखावटी होता, मतलब कि वो ऐसा व्यक्ति जो दिखावा नहीं करता, अनप्रिटेंटियस। चलो इसे छोड़ते हैं अभी, जो दिखावा नहीं करता अनप्रिटेंटियस। अगर मैं बात करूं जनरस तो इसका सिनोनियम हो जाएगा उदार, और हम्बल खुद इसका सिनोनियम है विनम्र। लेकिन आप जानते हो सभ्य का उल्टा एरोगेंट हो जाएगा घमंडी। 37 का बी लगा रहे हो तो बढ़िया है, इसके अलावा आप इसका कोई आंसर नहीं लगा सकते। क्वेश्चन नंबर 37 का बी हो गया। क्वेश्चन नंबर 38 क्या कहता है, जरा इसके बारे में सुन लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 38 का भी आपको एंटोनियम लगाना है, कॉम्प्रीहेंसिव। बड़ा प्यारा शब्द है, कॉम्प्रीहेंशन से बना है, कॉम्प्रीहेंसिव, कॉम्प्रीहेंशन से बना है, कॉम्प्रीहेंशन, कॉम्प्रीहेंशन, और कॉम्प्रीहेंशन से बनता है कॉम्प्रीहेंसिव। कॉम्प्रीहेंशन आप जानते हो ये वही गद्यांश होता है, और गद्यांश जो हम क्वेश्चन ढूंढते हैं एग्जामों में, तो गद्यांश में चीजें ना विस्तृत करके दी होती हैं, तो ये विस्तृत होता किसी चीज का गहन अध्ययन। कोई चीज विस्तृत या गहन अध्ययन कराएगी तो इसका एंटोनियम क्या होगा,
कंप्लीट तो खुद पूरा है, थोरो भी उसकी जांच करते हैं जब उस माध्यम में से, थोरो का मतलब है किसी माध्यम में से, सॉरी थेरो का मतलब माध्यम में से, थोरो का मतलब पूरा हो जाता है, ठीक। थेरो का मतलब किसी माध्यम में से, थोरो का मतलब कंप्लीट। एग्जॉस्टिव तो थकावट है, लेकिन सुपरफिशियल होता है, बाहरी। अगर आप किसी का बाहरी या ऊपरी ज्ञान ले रहे हो तो सुपरफिशियल है, और किसी चीज की गहनता से कर रहे हो तो ये कॉम्प्रिहेंसिव है। फिलहाल 38 का डी आएगा। क्वेश्चन 2 और बचते हैं बस आपके, 39 और 40। अगर मैं कहूं कि 39 में, तो ये भी बड़ा प्यारा क्वेश्चन है बेटा। 39 जनरस का फिर एंटोनियम लगाना है। जनरस होता है आपका दयालु या उदार। इसका एंटोनियम देखो, एल्ट्रिस्ट तो परोपकारी है, सिनोनियम है। काइंड खुद इसका सिनोनियम है, दयालु। चैरिटेबल, चैरिटेबल का मतलब है जो चैरिटी में दान करता है, एक ऐसी चीज जो चैरिटेबल है, मतलब कि ये भी एक तरीके से दयालु वाला व्यक्ति है। और अगर मैं कहूं ग्रीडी, इसका एंटोनियम हो जाएगा, क्योंकि लालची ना चीजों को हमेशा लेता है। फिलहाल 39 का डी अगर एंटोनियम लगाया, बढ़िया है। 40 लास्ट क्वेश्चन करते हैं इसका, पूरी ये आपका बोकेब का भंडारा लगा दिया है आज। एक शब्द है मार्वलस। मार्वलस बढ़िया शब्द है, ये आकर्षक या अद्भुत है। जो चीज आपको आकर्षक करेगी या अद्भुत होगी उसे मैं बोलूंगा मार्वलस। अब इसका भी एंटोनियम लगाना है, एंटी मतलब एंटोनियम लगाना है। चेक कर लेते हैं एंटोनियम क्या होगा। तो देखो, मेस्मेरिजिंग भी इसका सिनोनियम है, ये भी कोई चीज आकर्षक करने वाली। अगर कोई आकर्षक या आकर्षित करने वाली चीज है, आकर्षक करने वाली कोई चीज है, तो ये मर्मिसिंग है। अगर मैं बात करूं आपसे इंटरेस्टिंग, तो ये मजेदार होता है, सब जानते हो। और मैं लॉन्ग की बात करूं तो ये लंबा हो जाता है, लेकिन टेरेबल होता है, खतरनाक। और आप जानते हो अद्भुत का उल्टा टेरेबल हो जाएगा, भयानक। ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट आंसर। फिलहाल कोशिश यही की गई है कि आपको जो ये वोकेब है, ये बहुत ज्यादा सेशन अच्छा लगेगा, और आप इसे 2 बार 3 बार जितनी बार रिपीट करके देखना चाहते हो देख सकते हो। टेलीग्राम पर और अपने चैनल पर इसकी पूरी वीडियो अपलोड होती है, और मैं पीडीएफ भी इसकी डलवा देता हूँ। फिलहाल आज के लिए इतना ही काफ़ी है, बाकी बातें अगली क्लास में करते हैं।